हाय, वेलकम टू अनदर मैथ क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा हमारे पास? बोलता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर। मतलब एक हमारे पास सेट आर है जो कि किसका है बेटा? रियल नंबर का। और डिफाइन हमें बोला है कि a कोमा बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b के। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। हमें यही इसमें प्रूव करना है कि ये ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव। तो शॉर्टकट मेथड से इसको करेंगे। देखो बेटा, रियल नंबर में आपको पता है कि रियल नंबर का अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो वो क्या बनेगा? उसमें जीरो भी आएगा, +-1 +-2 भी आएंगे, फिर अपॉन में भी आएंगे, जितने भी नंबर है सारे उसमें आएंगे, अंडर रूट वाले भी उसमें आएंगे। ठीक है, डेसिमल वाले भी उसमें आएंगे। तो हर एक नंबर जो है वो उसमें आएगा। तो ये आपका सेट ऐसे करके बनेगा। आपने इसको दिमाग में रख लेना है कि आपका ऐसा सेट कोई बनेगा। अब हमें क्या बोला हुआ, हमें रिलेशन क्या दिया हुआ आर है, वो दिया हुआ है ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ए जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर है। और रिलेशन आर इज डिफाइंड ओवर, कैसे इसको डिफाइन किया गया? डिफाइंड एज सेट ऑफ रियल नंबर। रिलेशन आर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब मैं यहां से पता करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। तो देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ ए कोमा ए जो है वो ए को आर को बिलोंग करे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि देन रिलेशन हमारे पास क्या है, यहां से देखो रिलेशन क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, विच इज फॉल्स। हम लिख देंगे विच इज फॉल्स। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ए इज ए स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड देखते हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि नॉट सिमेट्रिक, इसको शो करना है। तो देखो, इफ आपका ए कोमा बी जो है इज इक्वल टू बी कोमा ए है, दोनों ही आर को बिलोंग करते हैं। यही इसमें होता है ना, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब दोनों इक्वल होने होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देन, आपका ए जो है वो कैसे आएगा? ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और सेकंड टाइम जो है वो क्या आ जाएगा, जब इसकी बारी आएगी, ऐसे लिख लो इसको, चाहे तो आर, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, ए इज लेस देन, दूसरी बार ए बी इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये चीज पॉसिबल है कि दोनों इक्वल भी हो और दोनों ऐसे भी? नो। तो विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड देखो, अगर देखो नाउ, अगर आपका ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है एंड देन ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? देखो, अगर आपका ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा आर को तो ये चीज आएगी। अगर बी कोमा ए जो है वो बिलोंग, बी कोमा सी बिलोंग करेगा आपका आर को, तो ऐसी कंडीशन आएगी आपकी। और अगर आपका ए कोमा सी बिलोंग करेगा तो आपकी ये कंडीशन आएगी।
तो विच इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है, ऐसा हो नहीं सकता ए लेस देन बी स्क्वायर के हो, बी जो है वो सी स्क्वायर के हो और ये दोनों के हो, ठीक है। ये कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, द विच इज फॉल्स, ठीक है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, बस यही हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। दैट्स इट, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज आर इज इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, ए कोमा बी, और सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस वन। क्वेश्चन को ना ज्यादा सोल्व करके करने की कोशिश नहीं करनी है आपने, इसको थोड़ा माइंडली यूज करो, इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से इसको सोल्व आप कर सकते हो। और आपको जो सेट आर है वो कैसे दिया हुआ है, सेट क्या है आपके पास, इसको ए सेट मान लो, सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा आपका रिलेशन जो बनेगा वो क्या बन के निकल आएंगे, देखो 1 है, अगर मैं ए की जगह 1 भरूंगा तो 1, बी कितना आएगा 2, ए की जगह पे 2, ऐसे करके आगे आगे चलती जाएगी, है ना, 3 4 5 6, ठीक है, यहीं तक आएगा। 6 तो भर नहीं सकते, 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और कुछ, बस, तो ये आपका जो है वो सेट बन के आ जाएगा। अब देखो रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव में जो है वो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिख लो इस बार, फॉर रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्या यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ पे देखो 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। या फिर देखो इसको आप है ना एक और तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ऐसे लिख के भी कर सकते हो कि व्हेन बी इज इक्वल टू ए, है ना, इसका मतलब तो यही है ना कि ए कोमा ए है तो बी भी ए होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, विच इज फोर्थ। आप सोच रहे होंगे सर ए इज इक्वल टू ए प्लस वन आ तो सकता है, बेटा आ सकता है बट इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। ए को आप ए प्लस वन भरोगे तो बी क्या गया आपका, ठीक है। तो अगर आप भर भी दोगे ना ए, आपने यहाँ पे वन भरा, इस साइड आप ए प्लस वन ही आपका आएगा, तो ऐसा आपका पॉसिबल है नहीं कि ऐसे करके आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो अगर हमारे पास इफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए, तो दोनों के दोनों ही आर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देन एक बार तो आपका b इज इक्वल टू ए प्लस वन आएगा, एंड दूसरी बार जो है वो a इज इक्वल टू बी प्लस वन आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो विच इज फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, बस इनकी पोजीशन इंटरचेंज की, यहाँ पे ए भी था बी ए किया, यहाँ पे ए भी था, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया बस। अब नाउ इफ A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, and C comma सॉरी A comma C belongs to R, यही होता है ना ट्रांजिटिव के लिए आपके पास, ठीक है। अगर ये सारे के सारे R को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि
पहले वाले के लिए तो b इज इक्वल टू a प्लस वन होता है एंड c इज इक्वल टू b प्लस वन। ठीक है, c की वैल्यू जो है b प्लस वन ही भरी जाएगी। एंड अब यहाँ पर देखो c जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, a प्लस टू। अब बोलोगे सर ये a प्लस टू कहाँ से आ गया, देखो c की वैल्यू क्या है b प्लस वन, b की वैल्यू क्या है a प्लस वन, a प्लस वन इसमें पुट करेंगे वन प्लस वन आपका टू हो जाएगा। तो ये तो चीज जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दूसरा जो है वो दो अंक से ज्यादा नहीं हो सकता, एक ही नंबर ज्यादा हो सकता है। तो विच इज फॉल्स, ये क्या है हमारा फॉल्स है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर जो है वो आपका क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। दैट्स इट, यही है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया हो मेरा पढ़ाया हुआ तो चैनल को जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।